नमस्कार, स्वागत है आपका अमरुजाला.com के इस लाइव में। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती। इनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास चर्चा हम करने जा रहे हैं, राम मंदिर से जुड़ी हुई। और चर्चा ये इसलिए भी ख़ास है क्योंकि देश एक तरफ जहां आस्था में इस वक्त डूबा हुआ है, एक उत्साह है लोगों के अंदर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो दूसरी तरफ सियासत की आवाज़ भी सुनने को मिल रही है और विपक्षी पार्टियां किसी न किसी ढंग से इसका विरोध भी जता रहे हैं और इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा माइलेज के तौर पर देख रही है, तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो इसे कैसे देखते हैं वो समझने की, और कितना उत्साह जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका साध्वी प्रज्ञा हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, आप लोग जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो इस पूरे आयोजन को किस तरीके से देख रहे हैं? ये भारत के लिए जो कहा जा रहा है कि ये एक माइलस्टोन है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है, वो एक धार्मिक गुरु इसे कैसे वर्णित करेगा? क्या कहना चाहते हैं आप? अभिलाषा जी, देखिए, नो डाउट इट्स एन हिस्टोरिक मोमेंट। ये एक ऐतिहासिक पल है पूरे भारत के लिए, और भारत ही नहीं, हर राम भक्त के लिए जो विश्व के कोने कोने में रहते हैं, जो 500 सालों के संघर्ष के बाद उनको अपना राम मंदिर मिलने जा रहा है, राम लल्ला उसके अंदर विराजमान होंगे। तो ये एक बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग के पल है, पीड़ा है मन के अंदर, क्योंकि बहुत लंबा एक इंतज़ार हम सब ने देखा है, कार सेवकों का बलिदान हुआ है। यू कैन नॉट फॉरगेट दैट, यू नो, इट्स सच अ बिग थिंग। सैक्रिफाइस है, ब्लडशेड है, प्रार्थनाएं हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आज जब ये दिन आया है तो पूरे देश के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है, उत्साहित हैं सारे, एक आशा का संचार हुआ है, और पूरा भारत जो है वो अवध बन चुका है। तो नो डाउट इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड कंट्रीमैन अलाइक। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि देशी नहीं विदेश जितने भी राम भक्त हैं उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा, क्योंकि इसकी अगर टाइमिंग देखें तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये हो रहा है, और इसे लेकर कई धार्मिक गुरु हमारे, ख़ासतौर पे अगर मैं अपने चारों शंकराचार्य की बात करूं, तो उन्होंने अपनी कुछ बिंदुओं को उन्होंने इंगित किया, और पूरी तरीके से विरोध तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ सवाल उन्होंने ज़रूर उठाए। इसे लेकर भी क्या जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, अलग अलग मत हैं सभी के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए अभिलाषा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, प्रभु विराजमान होने जा रहे हैं, वो पूर्ण है। पुण्य के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे पहली बात। लेकिन फिर भी पूरा विधि विधान और मुहूर्त के हिसाब से, भारतीय दर्शन की, भारतीय संस्कृति के हिसाब से अभिजीत मुहूर्त निकाला गया है, और ग्रह नक्षत्र सब कुछ फेवर में है। ये वही मुहूर्त है जिसमें माना जाता है कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और ये मुहूर्त अभी नियरेस्ट बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो बहुत मतलब एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो इन मुहूर्त को निकालते हैं, उनका कहना है कि 2026 में ऐसा मुहूर्त फिर आएगा। तो इसीलिए दिस इज द एप्ट डेट। ये जो कांग्रेस का एक ये चुनावी जो उनके बयान आ रहे हैं कि रामनवमी को क्यों नहीं, आप एक बात बताइए, कांग्रेस क्या जानती है हिंदू रीति रिवाजों के बारे में? कांग्रेस को क्या पता है हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में? हमारे बारे में कितना पता है? ये लोग जो ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभी मंदिर तैयार नहीं है, इनको पता ही नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा तो गर्भगृह में होती है, और गर्भगृह पूरी तरीके से तैयार है। राम मंदिर में थोड़ी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा राम लल्ला की होने जा रही है। राम लल्ला जिनकी उम्र है 5 साल के वो बालक हैं, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो गर्भगृह पूरे तरीके से अपने राम लल्ला का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो ये राजनीति तो देखिए वो करेंगे, कल को वो कहेंगे वेदर ठीक नहीं है, बारिश होनी चाहिए थी, फिर कल को कुछ और कहेंगे। तो ये तो इलॉजिकल है, कुपोषित लॉजिक है, जिनका कोई एंडिंग नहीं है। आपने कांग्रेस का यहाँ पे जिक्र कर दिया, लेकिन मेरा सवाल तो शंकराचार्य को लेकर था। तो अगर जब आपके देश के 4 शंकराचार्य इससे अगर दूरी बना रहे हैं, तो आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये सही उनका निर्णय है दूरी बनाए रखने का, या फिर आपको लगता है कि नहीं, उनका सहयोग है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, वो आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो उन्होंने ये फैसला लिया? देखिए, 4 शंकराचार्यों में से 2 शंकराचार्य जी तो इन राइटिंग ब्लेसिंग्स दे चुके हैं जी, और बाकी मुझे लगता है कि देखिए सबके अपने अपने स्केड्यूल हैं, कोई व्यस्तता भी हो सकती है, कोई इनका धार्मिक कारण भी हो सकता है नहीं आने का, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। 22 के बाद जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो सब जाएंगे 22 के बाद, और प्रभु राम के लिए किसी मुहूर्त किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। और अगर शंकराचार्य जी मान लीजिए नहीं भी जाते हैं तो इससे मेरी तो आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता,
प्रभु श्री राम के प्रति, और मुझे लगता है आपकी आस्था में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी की भी आस्था में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि 22 के बाद जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो सभी जाएंगे। चलिए, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, अब मैं उसी पर आती हूँ। कल राहुल गांधी ने, जो कि अभी यात्रा पर हैं, असम पहुंच गए हैं आज वो, उन्होंने कल एक अहम बयान दिया कि धर्म मेरा व्यक्तिगत मामला है और इसे मैं वोट बटोरने का साधन नहीं मानता, है ना मेरी। और वो शायद कामाख्या मंदिर भी पहुंचेंगे दर्शन के लिए, माता के आशीर्वाद लेने के लिए। इन बयानों का आप क्या समर्थन करती हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं पहुंचकर, कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर में नहीं पहुंचकर, इससे आम लोगों के जनभाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या जो उनका व्यक्तिगत धर्म को व्यक्तिगत बताना एक मामला है, ये जो वो कह रहे हैं, उस बयान में आपको कितनी सत्यता लगती है? आप क्या, उस पर आपके क्या विचार हैं? अभिलाषा जी, दिस इज़ फनी एक्चुअली, क्योंकि आप ये देखिए, कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने कहा प्रभु श्री राम काल्पनिक है, जिन्होंने राम सेतु पर प्रश्न उठाए थे, जिन्होंने भगवान श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था, जिन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी कि राम मंदिर के जो ताले हैं वो ना खुल पाएं। तो आप मुझे बताइए, ये क्या मुख लेकर जाएंगे प्रभु श्री राम के दरबार पर? राम के नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग। जब चुनाव आते हैं तब इन्हें प्रभु श्री राम याद आते हैं, तब ये रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जनेऊ धारण करते हैं और राम का नाम लेने लगते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं फिर आ जाते हैं अपने उसी सेम ट्रैक के ऊपर। राहुल गांधी ने कल जो ये बात कही, क्या कहा उन्होंने कि मुझे धर्म मेरा निजी मामला है, निजी मामला है धर्म इनका। तो जब सनातन पर इनकी पार्टी के लोग अटैक करते हैं तो चुप कैसे बैठ सकते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी पार्टी के, उनसे तो डिनाई नहीं कर सकते। चलिए, इंडी गठबंधन के किसी भी व्यक्ति से डिनाई कर सकते हैं, किसी भी घटक दल से डिनाई कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान आपको याद है, उन्होंने कहा था कि अगर 2024 में मोदी जी आ जाएंगे तो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी। इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यानी आप ये लोग मानते हैं कि राम एक पार्टी के, आपने खुद ही मतलब डेडिकेट कर दिया ना, राम को एक पार्टी का बना दिया, आपने डेडिकेट कर दिया, और आज फिर आप अलग अलग तरीके के बयानों के साथ आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात बोली, उनके बेटे प्रियंक खड़गे कहते हैं सनातन धर्म इज लाइक अ डिजीज। आपको लगता है भारत और भारतवासी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि सनातन धर्म दक्षिण में कहा गया हो या उत्तर में या पूरब में? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स भारत है। प्रियंक खड़गे ने बोला है, प्रियंक खड़गे, तो उनके बेटे मल्लिकार्जुन के खड़गे, में उदयनिधि स्टालिन की बात नहीं कर रही हूँ, उदयनिधि स्टालिन है डीएमके के, प्रियंक खड़गे ने ये स्टेटमेंट दी है। तो वो कैसे, मतलब राहुल गांधी क्यों नहीं बाहर आके उन्होंने बोला? राहुल गांधी और धर्म पर जाकर तो बड़ी चर्चा करते हैं, जब विदेश में जाते हैं तो भारत भूमि का अपमान करते हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि भारत के लोग उन्हें स्वीकार करेंगे? कतई नहीं, कतई चुनाव से अब इस बात को जोड़कर देखें, आपको क्या लगता है कि अयोध्या नहीं पहुंचने से कांग्रेस को नुकसान होगा चुनाव में? आप एक आम जन की तरह भी, नॉट एज ए स्पिरिचुअल गुरु, लेकिन एक आम जन की तरह आप कैसे इसे देखते हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि उन्हें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप एक बात देखिए, ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब मन करता है हिंदू बन जाते हैं, जब मन करता है जनेऊ धारण कर लेते हैं, चाहे कोट के ऊपर, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं जनेऊ कैसे धारण किया जाता है। जब मन करता है रुद्राक्ष पहन के बैठ जाते हैं, वो शिव स्तोत्र बोलने लगते हैं तो बीच में रुक जाते हैं, बोले मैं भूल गई। कमाल है, वाह। आपको याद ही कब था? आपने शायद सुना नहीं होगा, प्रियंका गांधी जी का वो एक था। तो बेसिकली बात यह कि इनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इनको नुकसान होगा, नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो इनको करारी हार मिली है हिंदी के हार्टलैंड में, जो तीनों क्षेत्र हैं, तीनों राज्य इन्होंने जो खोए हैं, तो भारत की जनता अब इन्हें स्वीकार नहीं करेगी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अभिलाषा जी, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी जो माइलेज लेने की कोशिश कर रही है राम मंदिर को लेकर, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि आपने इस पर एक अलग तर्क दिया है कि भाई मुहूर्त ही ऐसा बन रहा था कि वो 2026 से पहले ऐसा मुहूर्त नहीं बनता, लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी एक एक्स्ट्रा माइलेज लेने की कोशिश कर रही है और धर्म को और राजनीति को अलग करने की ज़रूरत है, या फिर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? क्या मत है? भारत में धर्म और राजनीति आप अलग नहीं कर सकते हैं। धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मैं एक बहुत सुंदर बात आपको बताती हूँ। सुकरात ने बहुत अच्छा बोला है। सुकरात तो हमारे देश के नहीं थे ना जी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि एक राजा को अध्यात्मविद होना चाहिए, नहीं तो अध्यात्मविद को राजा बना दो, ताकि वो देश का पालन नीति से करे, ईमानदारी से करे, उसके अंदर बेईमानी ना आए। तो एक राजा को आध्यात्मिक होना ही चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो भी आपने चुनावों की बात की है 2024 की, तो आप एक बात बताइए,
कांग्रेस ने 1989 में क्या ताले खुलवाए थे राम मंदिर के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ताले खुले थे, लेकिन पूरी कांग्रेस क्रेडिट लेती है, आज तक क्रेडिट लेती है। कांग्रेस कहती है कि 1989 में ताले हमने खुलवाए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खुले थे। अब यहां पर तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर का गठन करना, राम मंदिर का निर्माण करना, और उनके एफर्ट सबके सामने परिलक्षित हैं, सबके सामने दिख रहे हैं, तो लेट देम टेक द क्रेडिट। राम जन्मभूमि विवाद भी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया, लेकिन बीजेपी तो क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। देखिए, उसके बाद जो वहाँ पे न्यास का आयोजन किया गया, जो न्यास का निर्माण हुआ, जो ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट के अंदर जो लोग हैं बीजेपी आरएसएस के कनेक्टेड लोग हैं, वो वीएचपी के लोग भी हैं। वीएचपी की तो पूरी मूवमेंट है, पूरी मूवमेंट है, और सभी वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी दी है राम मंदिर आंदोलन को। आप कैसे भूल सकते हैं, जब राम मंदिर आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अशोक सिंघल जी ने इसका प्रारंभ किया था, आपको याद होंगे वो पल। इन्होंने राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, दीदी, सोनिया गांधी, इन्होंने क्या किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोके, पत्थर बरसाए, लाठी चार्ज करी और उनको अरेस्ट करवा दिया। तो ये तो डे वन से, बिल्कुल ये डे वन से नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, और आज पॉलिटिकली बचने के लिए भारत की जनता को क्या मुख दिखाएंगे, इसीलिए अपनी ये राम मंदिर के टाइम पर यात्रा प्रारंभ कर दी। इस तरीके के बयान आ रहे हैं। कल इन्हीं की पार्टी के व्यक्ति ने बयान दिया ना कि प्रभु श्री राम के लिए कि वो खिलौने थे जब टेंट में थे। किस तरीके के बयान दे रहे हैं ये लोग, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब भारत में रहकर बहुसंख्यकों की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, और क्या अब आपको वोट मिलेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा। अब ये नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है, तुष्टीकरण की राजनीति अब और नहीं चलेगी। चलिए, आपने कई बातें रखी हैं, बेबाकी से अपनी बात आपने रखी है, लेकिन हम ये तो मानेंगे ना कि हमारा देश जितना धर्मपरायण है, हम उतने ही कर्मपरायण भी रहे हैं, हम गीता को मानने वाले लोग हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इस वक्त हम उस उत्साह में डूबे हुए हैं, लेकिन जब 22 जनवरी के बाद का जो वक्त आएगा वो चुनावी माहौल होगा, बिल्कुल स्ट्रेट अवे, तो कहीं एक धर्म उन्माद अगर समाज में आता है तो वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, राजनीतिक दलों के लिए भी और जो आम लोग हैं उनके लिए भी? क्योंकि उन्माद हमेशा कभी कई नेगेटिव चीज़ें लेकर आता है, कई ऐसी हिंसात्मक भी चीज़ें हो जाती हैं। तो धार्मिक उन्माद और धर्मपरायण में एक फ़र्क है, उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? अभिलाषा जी, देखिए, धार्मिक उन्माद क्यों आएगा, आप ये बताइए। अभी जो तीनों स्टेट्स में, चाहे वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर क्या राम मंदिर के बिना पर जीते हैं? क्या धार्मिक मुद्दों पर जीते हैं? राष्ट्र प्रगति, राष्ट्र विकास के मुद्दों पर जीते हैं? मैं खुद गई हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे थी वहाँ पर जब ये चुनाव चल रहे थे, मैंने विधानसभाएं एड्रेस की हैं वहाँ पर गर्ल एजुकेशन के मुद्दों पर बात हुई है, हेल्थ के मुद्दों पर बात हुई है, हाइजीन के मुद्दों पर बात हुई है, राष्ट्र विकास के, जॉब्स के मुद्दों पर बात हुई है, और उसी पर ही बेस्ड ये इलेक्शन जीता गया है। तो इलेक्शन जो जीते जाते हैं वो धर्म के मुद्दों पर नहीं जीते जाते हैं। और अगर 24 में बीजेपी जीती है तो वो राम मंदिर पर नहीं जीतेगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि लोग प्रसन्न हैं, उनके ऊपर है वो अपनी प्रसन्नता कैसे जाहिर करते हैं, एक ये भी बात है। बट हाँ, बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो, मैं ये कहूंगी कि कोई भी पार्टी हो, उनको राष्ट्र विकास, राष्ट्र प्रगति पर ही इलेक्शन लड़ने चाहिए। धर्म का मुद्दा, नो डाउट, हम सभी हिंदू हैं, हमारी आस्था है, ये भारतीय अस्मिता का प्रश्न है। राम मंदिर बनना राष्ट्र मंदिर के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं, ये हमारी अस्मिता धरोहर के तौर पे देख सकते हैं, ये हमारी भारतीय धरोहर है। एब्सोल्युटली। ये आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात करती हूँ, जब हमारे ऊपर अतिक्रमण हुआ, जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए, जब आक्रांता आए, तो उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा पर क्यों आक्रमण किया था? वो द बिजनेस सेंटर्स, वो द मिलिट्री सेंटर्स, क्या टूरिज्म था बहुत ज्यादा वहां पर? नहीं। क्यों किया था? क्योंकि वो मानसिकता जानते थे, वो जानते थे कि ये जो टेम्पल्स हैं, ये एडुकेशन इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन के सेंटर्स हैं, यहाँ पर विकास होता है, व्यक्ति का पूर्ण विकास किया जाता है। इसीलिए उन्होंने हमारे मंदिर को ध्वस्त करना चाहा, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय गौरव को ध्वस्त कर दे, हमारे गौरव में इतिहास को ध्वस्त कर दे, हमें ध्वस्त कर दे, हमारी प्राइड को ध्वस्त कर दे। इसीलिए राम मंदिर बनना ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा है, ये हमारे इतिहास का मुद्दा है, हमारी प्राइड का मुद्दा है। और नो डाउट, जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी के कार्यकाल में ये होता, अब आप देखिए यूपी में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव के पास पूरा समय था ना, वो बना सकते थे राम मंदिर। कभी उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया? नहीं किया ना। कैसे किया? उन्होंने कहा एक पत्थर लगा लो, हाँ, लाल झंडा गाड़ दो और बन गया राम मंदिर। अब बताइए आप,
क्या भारत में अब इस तरीके की आप अभद्र टिप्पणी करेंगे प्रभु श्री राम पर और राम मंदिर पर, और आपको लगता है कि जनता आपको चयन करेगी? कतई नहीं करेगी। और जनता ने उन्हें जवाब भी दिया, उनको मुंह की खानी पड़ी। उन्हीं के पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं तो वो उनका पार्टी में प्रमोशन कर देते हैं, डिमोशन की जगह महासचिव बनाया। क्यों बनाया? उनको डिमोशन करना चाहिए था ना, उनका पार्टी में प्रमोशन क्यों किया? तो यहाँ पर उनकी सरकार थी। कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई बताइए? कार सेवकों पर गोली उनके पिताजी ने चलवाई। अपने पिता की रियासत और विरासत तो संभाल ली उन्होंने, पिता के गुनाहों का पश्चाताप कौन करेगा? पिता के गुनाहों का प्रायश्चित भी उन्हें ही करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए कार सेवकों से। अभी समय है। और प्रभु श्री राम के दरबार में जाए, न्योते का इंतजार क्यों कर रहे हैं? काहे की आमंत्रण और निमंत्रण की राजनीति खेल रहे हैं बैठकर? जाए प्रभु श्री राम के दरबार में सेवक बनकर और क्षमा मांगे, जो उनके पिता ने कार्य किए हैं उसकी क्षमा मांगे। जी अच्छा, एज ए स्पिरिचुअल गुरु आप लोगों की बाकी धर्म के लोगों से भी बातचीत होती होगी? हाँ बिल्कुल, मुलाकातें होती होंगी, कई सेमिनार्स होते हैं जिसमें सर्व धर्म के लोग मिलते हैं और समाज के लिए, शांति के लिए बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। अभी जो माहौल है उस पर लेकर जो बाकी धर्म के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि हम कई ऐसी खबरें देखते हैं जिसमें मुस्लिम धर्म के लोग भी राम भक्ति में जुड़े हुए दिख रहे हैं। कई ऐसी बेटियां हैं देश की मुस्लिम जो बहुत सुंदर भजन गा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अदर रिलीजन स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या उनके भी जहन में ये पॉलिटिक्स है माइंड में, या फिर ये सिर्फ इसे एक धार्मिक आयोजन के तौर पे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? देखिए अभिलाषा जी, पूरा भारत और 140 करोड़ भारतवासी इस समय बहुत प्रसन्न है। सकारात्मक वातावरण है पूरे देश के अंदर, उत्साह है। अभी रिसेंटली ही मेरी बात हो रही थी, अभी आपने जिक्र किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी, मुस्लिम कम्युनिटी से भी, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट राम मंदिर। बहुत खुश हैं वो कि राम मंदिर बनने जा रहा है और वो भी इसे भारतीय धरोहर के रूप में देखते हैं। ये जितनी भी बयानबाजी आप देख रहे हैं, अभद्र टिप्पणियाँ, कुठाराघात जो आप देखते हैं कि हिंदू धर्म पर होता है, किसी भी तरीके के प्रहार, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये डिवाइड एंड रूल करना चाहती हैं। इनको लग रहा है कि अब आक्रांताओं के फॉर्म में इन्होंने अपना रूप ले लिया है, ब्रिटिशर्स के फॉर्म में इन्होंने अपना रूप ले लिया, और ये चाहते हैं कि भारत को डिवाइड कर दे, जो कि भारत अब विभाजित नहीं होगा। लेकिन मैम एक बहुत अहम सवाल है, ठीक है आप सही कह रही हैं कि विपक्षी पार्टियां कई ऐसे बयान देती हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी बहुत ही कट्टर बयान दे देते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि ठीक है आपकी वाहवाही हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, आपने मैनिफेस्टो में रखा, अब आप उसको डिलीवर करने जा रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होकर आप भी लोगों को ठेस पहुँचाते हैं, आप भी दूसरे धर्म के लोगों को लेकर बहुत कट्टर बयान दे देते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो भी पोलराइजेशन है, तमाम चीज़ें, ये इलेक्शन से पहले इन्हें भी ध्यान में ये इन बातों को रखना पड़ेगा? देखिए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति है उसे ध्यान में तो रखना ही चाहिए। किसी भी धर्म के व्यक्ति को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, ना हमें पहुंचाना चाहिए। लेकिन अभिलाषा जी, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, हिंदू धर्म पर तो इतनी डिबेट्स, डिस्कशंस हो रही हैं, हम खुल के बात करें, क्या किसी और धर्म पर डिबेट और डिस्कशन हो सकती है? अभी आपने कुछ समय पूर्व हमारे देश का हाल देखा था। अगर किसी और धर्म के भगवान के ऊपर आप कुछ ऐसा बोल दो, किसी धर्म पर कोई टिप्पणी कर दो, अब तक सर तन से जुदा हो चुका होता। तो क्या ये हमारी सहिष्णुता नहीं है? हम बहुसंख्यक हैं इस देश में, उसके बाद भी आप हमारी सहिष्णुता देखिए। ठीक है, हर व्यक्ति को बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई भी नेता हो, उन्हें बचना चाहिए। किसी की भी धार्मिक भावना को, आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये सामने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई अहम मसलों पर आपने अपनी राय रखी, और एक बात जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण थी और जो लोगों को समझनी चाहिए कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, लेकिन राजनीति भी पूरी तरीके से उससे अछूती नहीं है, और राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए अपने बयान दें। बहरहाल देश तो इस वक्त पूरी तरीके से एक उत्साह में है, राममय है, और बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि सभी धर्म के लोग जो हैं इस आयोजन को बहुत ही सकारात्मकता से देख रहे हैं, और आपसे आगे भी हमारी बातचीत होती रहेगी। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू अभिलाषा जी, एंड कंग्रेचुलेशंस एंड अप्रिसिएशंस टू अमर उजाला ऑल्सो फॉर टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और खूब सारा प्रभु श्री राम के आपको आशीर्वाद मिले, मंगल कामनाएं मिले, और जन जन तक आप प्रभु श्री राम का संदेश ऐसे ही पहुंचाते रहें। अमर उजाला पे ऐसी ही चर्चाएं आपको लगातार सुनने को मिलेंगी, और अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई सभी बड़ी कवरेज भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।